एक अन्य मित्र ने पूछा है, आपने एक बार कहा था कि यदि जीवन में दुख नहीं चाहिए तो सुख की आकांक्षा छोड़ दें, लेकिन सुख के बिना जीवन की कल्पना करना भी तो कठिन है। कृपया मार्गदर्शन करें। जो सुख चाहता है उसके जीवन में तो दुख आना ही है। सुख की आकांक्षा में ही दुख के बीज छिपे हुए होते हैं। तुम दुख से तो बचना चाहते हो और सुख को चुनना चाहते हो। यही सारी उलझन है। जीवन इस द्वैत पर ही चल रहा है, एक किनारा सुख का और दूसरा दुख का। फिर तीसरी अवस्था है अद्वैत की, ट्रांसेंडेंटल। तब तुम दोनों किनारों को छोड़कर ऊपर उठ जाते हो। तो जिसे दुख नहीं चाहिए उसे निश्चित रूप से सुख की किसी भी इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन तुम चाहोगे कि सुख सुख तो बचा लें और दुख दुख को बीन कर बाहर कर दें। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सारे ग्रंथ, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारी पूजा विधान सब इन्हीं बातों से भरे पड़े। कई बड़ी प्रचलित कथाएं हैं, मैंने तो सुनी नहीं कभी, कोई इधर उधर से कान में मेरे पड़ जाती हैं कभी। उसमें भी यही चुनाव है कि ऐसा ऐसा करोगे तो सुखी रहोगे और ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो दुखी होगे। और उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। जिस व्यक्ति ने भी सुख की तलाश की है वो दुख में तो पड़ा ही है। ये द्वैत समझने जैसा है। इस द्वैत में बड़ी उलझन है, इस ड्युअलिटी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और जीवन इसी बात से बहुत ज़्यादा उलझ गया है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ इसी बात का एक दूसरा ढंग, अगर तुम्हें जीवन में, संसार में असाधु नहीं चाहिए तो अपने साधुओं से मुक्त हो जाओ। अगर संसार में कोई हीनात्मा नहीं चाहिए तो हमें कोई महात्मा भी नहीं चाहिए। अगर महात्मा रहेंगे तो हीनात्मा भी रहेंगे। अगर साधु रहेंगे तो असाधु भी रहेंगे। दोनों एक ही चीज़ के दो सिरे हैं, दो ध्रुव हैं। दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। सारा झगड़ा यही है कि हम एक ध्रुव को तो बचाना चाहते हैं और दूसरे ध्रुव को पकड़ना चाहते हैं। साधु लोगों को देखो कि वो कितनी कोशिश में लगे हैं, कितने ज़ोर शोर से अभियान चला रखा है, कितनी निंदा में लगे हैं कि असाधुओं को बिल्कुल सुधार देंगे, उनको समाप्त कर देंगे और संसार को ऐसा सतयुग बना देंगे जब कहीं कोई असाधु ही नहीं रहेगा। तो ये भूल जाते हैं कि वो भी नहीं रहेंगे, फिर उनकी ज़रूरत क्या रहेगी। अब एक दूसरी बात भी मैं कहूँगा, वो भी थोड़ी खतरनाक है कि बीमार और चिकित्सकों का भी रिश्ता है। जितने चिकित्सक बढ़ेंगे उतने बीमार भी बढ़ेंगे और चिकित्सक कभी नहीं चाहेंगे कि बीमार ना हो। तो क्या करेंगे वो? दवा बनाने वाले क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक छुपी हुई आकांक्षा भी है कि लोग बीमार बने रहें, तो उनके चिकित्सक रहने का कुछ औचित्य भी होगा। अगर कोई जीवन में उलझा ना हो, पाप में ना हो, चिंताओं में ना हो, तो महात्मा लोग किसको प्रवचन देंगे? तो चाहिए कोई ना कोई। यही सारी अड़चन है और ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही रंग रह जाएगा और दूसरा रंग विदा हो जाएगा। रहेंगे तो दोनों रहेंगे। उसी पर खड़ी है ये दुनिया और तुम्हारे पास एक विकल्प है, वही
ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, शुद्ध अध्यात्म है जब तुम इन दोनों से ऊपर एक तीसरे बिंदु पर पहुंच जाओगे। भारत में तुमने देखा होगा तंत्र विज्ञान में या बहुत सारे जगहों पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, कई जगह पूजा में भी उसका उपयोग करते हैं। त्रिकोण का इतना ही अर्थ है कि दो ध्रुव जो हैं वो समानांतर हैं, हॉरिजॉन्टल है, और एक तीसरा ध्रुव जो आता है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर ले जाता है। तो सुख और दुख, साधु असाधु या जितनी भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो समानांतर ध्रुव हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। वो वैसे ही रहती हैं, लेकिन इनके बीच एक तीसरी संभावना भी होती है जो ठीक इनके ऊपर, जहाँ पर तुम ना सुख की आकांक्षा रख रहे हो ना तुम दुख की आकांक्षा रख रहे हो, या कहें कि तुम सुख और दुख दोनों को एक साथ स्वीकार करके चल रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुमने मान लिया है कि ये तो ढंग है जीवन का, अगर सुबह सुखी हैं तो शाम दुखी होने के लिए तैयार रहें, और अच्छा भी है, रोचक भी है। अगर शाम को दुख आता है तो सुबह का सुख अच्छा मालूम पड़ता है, थोड़ा रंगीन लगता है। तो दुख और सुख एक साथ गुथे हुए चलते हैं। गाना तो गा लेना आसान है, बट यू डोंट वांट दैट थिंग, तुम उसे चुनना नहीं चाहते। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में तो अब किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ किसी की मृत्यु हो जाए, फिर तरह तरह के इस तरह के भजन वगैरह लोग निकाल कर लाते हैं जिसमें कि ये भी है, ये भी है, ये भी परमात्मा से आता है, वो भी आता है, सब तुम्हारे। जब लेने पर आए तो मुसीबत आ जाती है, तब कोई नहीं लेना चाहता। गाना गाने में अच्छा लगता है, भजन गाने में बड़ा अच्छा लगता है, और जो लोग भजन गा रहे होते हैं वो तो उसको कभी अप्लाई नहीं करते जीवन में, ये तय समझो। इसलिए भजन गाने वालों से मुझे थोड़ी उलझन होती है, कवियों से भी थोड़ी उलझन होती है, क्योंकि कवि और शायर और ये भजन गाने वाले, ये लोग बिल्कुल अयथार्थ जीवन जीते हैं, अनरियलिस्टिक और पूरी तरह से नॉन रिलायबल। इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो अभी गीत कुछ और गा रहे होंगे, फिर तुरंत ही कुछ और जीवन जी रहे होंगे। जीवन जीना एक बिल्कुल अलग अंतर्दृष्टि है, एक समझ है, गहरा साहस है, और साहस बस इतना है कि तुम उसे स्वीकार कर लो। अब जैसे एक उलझन ये चलती है कि पॉजिटिव थिंकिंग, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो नेगेटिव थिंकिंग का क्या होगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग भी करो, बैलेंस रखो। मनोवैज्ञानिक सहमत होंगे मुझसे कि अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो कोई उलझन नहीं होगी। अगर 60% पॉजिटिव थिंकिंग करें तो 40% नेगेटिव कर लें, तो पॉजिटिव का थोड़ा कलर बना रहेगा, उसका जो स्ट्रेंथ का पार्ट है वो बना रहेगा, नहीं तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन फिर क्या है, तुम्हारी पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा एक तीसरा विकल्प खुलता है, रियलिस्टिक थिंकिंग, दैट विच इज, जो है। एक छोटी सी बात, छोटा सा सेंटेंस जय कृष्णमूर्ति जी अपने जीवन भर उपयोग करते रहे कि नो दैट विच इज, सिंपली नो दैट विच इज, जानो उसे जो है। क्या जो है सामने, जो जीवन का पूरा स्ट्रक्चर है, द टोटलिटी, वो जो पूरा गेस्टाल्ट है, उसे जानना है। उसमें चुनाव नहीं करना है, इसीलिए उसमें आता है अचुनाव, चॉइसलेसनेस। जीवन जैसा आ रहा है उसको आने दो, समस्या क्या है। तुम बहुत सुख और दुख के चुनाव में पड़ जाओगे तब तुम्हें ये भी लगेगा कि दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए। रात के बिना दिन नज़र भी कहाँ आएगा।
रात है तो दिन नजर आता है। दोनों से जीवन बनता है। अब जीवन की जो विसंगतियां पैदा हुई हैं वो इसी प्रकार के चिंतन से पैदा हुई हैं, जहां हमने एक ध्रुव का चुनाव किया है और दूसरे ध्रुव की उपेक्षा करी है, लेकिन वो उनसे ही बढ़ रहे हैं। तुम कभी सोच नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे चुनाव के कारण ही तुम्हारे जीवन में बढ़ते चले आ रहे हैं दूसरे किस्म के रंग। खलील जिब्रान ने बहुत छोटी सी और बड़ी सुंदर सी कथा लिखी है, मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। शैतान कहते हैं कि एक बार एक पुरोहित रास्ते से जा रहा था, तो किसी के कराहने की आवाज़ आई, तो उसने सोचा कि बचाना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का लक्षण है किसी की मदद करनी चाहिए। ये पुरोहित ही सोचता है कि मदद करनी चाहिए, और ये समझाता भी वही व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है। नहीं तो मदद तो घटती है, इट जस्ट हैपन्स। अगर तुम्हें सोचना पड़े कि इससे पुण्य मिलेगा, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इससे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हें करना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई। तो पुरोहित गया, देखा एक कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही है। उसने कुएं में झांका तो हैरान रह गया। उसने देखा कुएं में शैतान पड़ा है, लहूलुहान, मरणासन। उसके चर्च में जो शैतान की तस्वीर लगी थी बिल्कुल वही था। उसने कहा कि तुम तो शैतान जान पड़ते हो। उसने कहा जी मैं वही हूँ। उसने कहा आप मुझे बचाएं, निकालें कुएं से कृपा करके। उसने कहा तुमको और मैं निकालूं? तुमको तो नष्ट हो जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना है। रोज़ तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि शैतान को नष्ट करना है। तो शैतान ने थोड़ी देर कराहना बंद किया और हंसने लगा। उसने कहा कि थोड़ी देर सोच लो, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मुझे बचाओ ना बचाओ। पुरोहित ने कैसे बेकार की बातें, मैं तुम्हें नहीं बचाऊँगा। और वो आगे चला गया। कुछ कदम ही आगे गया तो सोचा उसने कहा कि बात तो ठीक कहता है। अगर ये नहीं रहा तो चर्च में तो हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। प्रार्थना क्या करेंगे, किसको मिटाने की कवायद करेंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, चलो तुमको लेके चलता हूँ। पुरोहित ने उसको निकाला और अपने कंधे पर बिठाला, बड़े प्यार से लेके चला उसको कि मलहम पट्टी कराते हैं। और कथा कहती है कि उसके बाद शैतान पुरोहित के कंधे पर ही बैठा, उतरा ही नहीं। पुरोहित को भी साथ इतना समझ में आ गया, उतारने की उसने कोशिश भी नहीं की, उसने भी उतरने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे ही जीवन है, पुरोहित के कंधे पर ही शैतान बैठा है। तो कोई चाहेगा ही नहीं पुरोहित कि ये सब बंद हो जाए, नहीं तो वो क्या करेंगे? उनके पास करने को कुछ रह नहीं जाएगा। जीवन ऐसी ही ड्यूअल कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। तुम्हारी दृष्टि उधर जाती नहीं और उसी पर जीवन में सारा संताप फैला हुआ है। सारी जो पीड़ा की स्थितियां हैं वो इसी नासमझी से फैली हुई हैं। लेकिन तुम्हारे पास में तीसरा विकल्प भी है। तीसरा विकल्प यही है कि तुम इन दोनों चीज़ों के पार देखो। जिनको तुम सुख और दुख जैसी स्थितियां समझते हो वो ट्रांजिएंट फेजेज हैं, वो आएंगे और जाएंगे। तुम उनके दृष्टा हो सकते हो, तुम उनके साक्षी हो सकते हो, तुम उनमें कोई चुनाव नहीं करते। जब जो आता है उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करते हो जो उस समय उस परिस्थिति के अनुकूल होता है, न कम न ज़्यादा। किसी बात में कितना सुख लेना चाहिए और किस बात में कितना दुख मनाना चाहिए, ये सबके अपने अपने ढंग हैं। लेकिन वो परिस्थिति तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। जिसको तुम सुख और दुख की तरह देख रहे थे वो बिल्कुल न्यूट्रल है।
तुमने एक नई अच्छी कार खरीदी, बहुत सुख महसूस हो रहा है। तुम्हारी कार कोई चुरा ले गया, बहुत दुख महसूस हो रहा है। परिस्थिति न्यूट्रल है। इस परिस्थिति को तुम जैसी है वैसे ही स्वीकार कर सकते हो। ना इसमें कोई बहुत उत्तेजित होने की ज़रूरत है, ना इसमें बहुत विचलित होने की ज़रूरत है। फिर करें क्या? एक और अड़चन है, तो एक प्रश्न तुम्हारा अगला उठेगा, तो क्या हम प्रसन्न होना बंद कर दें? कुछ अच्छी चीज़ लें, अच्छा काम हो तो प्रसन्न भी ना हो? मैं ये नहीं कह रहा, खूब प्रसन्न हो, उत्सव मनाएं, जलसा करें, लेकिन अंदर जाने कि ये ट्रांजिएंट है, ये बह जाना है, ये रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। दूसरी परिस्थिति भी आएगी। तो दूसरी परिस्थिति जब आ जाए तो उसके साथ तुम जो व्यवहार कर सकते हो, जो तुम्हारा विवेक कहे उसको करना। मैं तुमसे कोई बंधा बनाया फार्मूला नहीं कहता तुम ऐसा करना, तुम शांत हो जाना, तुम स्थिर हो जाना, तुम सेंटर्ड हो जाना, तुम कुछ कर भी ना पाओगे। तुम किसी परिस्थिति में वही कर पाओगे जो तुम्हारी टोटल अंडरस्टैंडिंग का एक्यूमुलेटेड पार्ट होगा। तो तुम इतना ही कर सकते हो, मीनवाइल कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को रेज कर सकते हो। मीनवाइल ओनली यू कैन रेज योर कॉन्शियसनेस, यू कैन रेज योर अंडरस्टैंडिंग। उसको बढ़ा सकते हो, उसको और व्यापक बना सकते हो। तब जब वक्त आएगा तो वही कंसंट्रेट होके, इकट्ठी होके अपना काम करेगी। कोई बात काम नहीं आती। जीवन बिल्कुल व्यावहारिक है, सारा ज्ञान ध्यान लोगों का बह जाता है। जब सामने परिस्थिति होती है तो कोई ज्ञान ध्यान तुम्हारा काम नहीं आता, अगर तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा नहीं बना है। अगर वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है तो तुम उस हिसाब से व्यवहार करोगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, जो परिस्थिति हो उस समय तुम्हें जो उचित और अनुकूल जान पड़ता हो तुम वो कर लेना, लेकिन ये जानना कि ये ज़्यादा देर ठहरेगा नहीं, ये भी बदल जाएगा। ये सुबह शाम में बदलेगी, शाम सुबह में बदलेगी, ये सब बदलता हुआ ढंग है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए अपने देशनाओं के केंद्र में प्रतीक चुना था चक्र का। वो संसार का प्रतीक था कि ऐसे ही वो घूमता रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। और इस बदलाव से जो अलग हट गया है, इसका जो विटनेस हो गया है, साक्षी हो गया है, वही जीवन को वास्तविक रूप में जी रहा है। जो इस बदलाव में शामिल है वो परेशान है। उसको लगता है ऐसा क्यों हो गया, ये अपेक्षित नहीं था और ऐसा हो गया। जो व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है उसको अप्रसिद्धि स्वीकार कर लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति प्रशंसा चाहता है उसको गालियाँ स्वीकार कर लेनी पड़ेंगी। अब तुम चाहो कि सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और कोई तुम्हारी आलोचना न करे तो तुम्हारी नादानी ही कही जाएगी, तुम्हारी नासमझी होगी। कहने का तात्पर्य तुम प्रशंसा का आनंद लो, लेकिन तुम आलोचना का भी आनंद लो, उसको भी एंजॉय करो, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। अगर तुम्हारी 50 लोग प्रशंसा करते हैं तो तुम यकीन मानो 50 लोग तुम्हारी आलोचना भी करते हैं। बैलेंस बना रहता है, संतुलन कभी बिगड़ता नहीं। तुम केवल गलतफहमी में हो सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है हमेशा। जीवन संतुलन पर चलता है। ऊंचाई पर जाने वाले को नीचे जाना पड़ता है। शिखर अगर ऊपर उठता है तो खाई बनती ही बनती है। नीत्शे कहता था कि जिन पेड़ों को आसमान की ऊंचाई छूनी हो उन्हें अपनी जड़ों को पाताल की गहराई में भेजना पड़ता है, अंधेरे में। तुम सोचो कि जड़ें तो अंधेरे गहराई में नहीं जाएं और शाखाएं आसमान छू लें, तो ये असंभव कल्पना है। जीवन तो इस ढंग से ही आगे जा रहा है। तो तुमको एक चुनाव करने का कोई भी विकल्प नहीं है। तुम्हें या तो दोनों चुनने पड़ेंगे या तुम्हें दोनों छोड़ने पड़ेंगे।
इसीलिए अपने महात्माओं से भी प्रेम करो और हीनात्माओं से भी प्रेम करो। इसीलिए महात्मा शब्द से मुझे बड़ी अड़चन है। उस शब्द को प्रयोग करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही तुम किसी के लिए शब्द उपयोग करते हो, दूसरा शब्द पहले ही तैयार है, वो तैयार हो गया, उससे कैसे बचा जा सकेगा। जीवन में तुम जैसे ही एक कोई स्थिति निर्मित करते हो, ठीक उससे विपरीत स्थिति तुरंत ही निर्मित हो जाती है। अब तो वैज्ञानिक भी इस पर सारा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैटर है तो देयर मस्ट बी सम एंटी मैटर। भराव है कहीं तो शून्यता भी होगी, शून्यता है तो भराव भी होगा। पैरेलल उसके विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा। जो लोग राम रावण की कथाओं में बड़ा रस लेते हैं और सोचते हैं कि रावण नहीं होना चाहिए, तो सोचो फिर राम की कथा में क्या रहेगा, आगे बढ़ेगी जरा भी। तो रावण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना राम। वो कैरेक्टर दोनों ही उतने ही अच्छे हैं, तुमको दोनों को संभालना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम सोचो एक को तो विदा कर देते हैं। आज हम ऐसी किताब लिखते हैं जिसमें रावण का कैरेक्टर हटा देते हैं, वो अच्छा नहीं है, तो फिर राम का क्या करिएगा, कोई ज़रूरत न रह जाएगी उनकी। जीवन ऐसा ही है, इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी हमेशा अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस पर ही जाएं। तीसरी संभावना हमेशा खुली हुई है, ठीक है।